जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम मसनून। अच्छा जी, काफ़ी भाइयों के क्वेश्चंस आ रहे थे और मुझसे पूछा गया है जी कि ये थोड़ा-सा फंडामेंटली बता दूँ मैं आप लोगों को कि आज क्या एक्सपेक्टेड है और आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वेडनेसडे का दिन मतलब बुध का, बुधवार 15 जून, ठीक है जी? ये आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर पेयर, हर स्टॉक वाइज़ जो चीज़ आप देख लो, जो चीज़ आप कर लो, ठीक है? उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। अब इसमें न्यूज़ आनी है, एक कोर रिटेल की आनी है, एक रिटेल की आनी है, ठीक है? एम्पायर स्टेट की आनी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और उसके बाद एफओएमसी की जो है ना, वो उनकी इकोनॉमिक जो प्रोजेक्शन है, यानी वो उनकी जो भी मीटिंग वगैरह होनी है। उसके बाद एफओएमसी ने अपनी स्टेटमेंट देनी है फेडरल फंड रेट को लेके और आखिर में क्या है, एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली है क्या, जल्दी जल्दी बता देता हूँ और इनके क्या इम्पैक्ट होंगे मार्केट पे। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं, आप लोगों में से अक्सर को पता है कि कई दिनों से स्टॉक्स गिर रहे हैं, बिटकॉइन गिर रहा है, सारे के सारे स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं और यूएसडी के अगेंस्ट तकरीबन जितने भी पेयर हैं सारे के सारे क्रैश कर रहे हैं। अब बेसिकली इसकी वजह क्या है, ये थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट समझने की बड़ी जरूरत है। अब हुआ कुछ ऐसे है कि जी यूएस के अंदर जो महंगाई है वो 40 से 45 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है, ठीक है? 40 से 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ऑयल अपने कई सालों की बुलंद तरीन सतह को टच कर रहा है, ठीक हो गया? उसके बाद आप वहां का जो अफराते जर है, रकम की तरसील है, वो जो है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है, ठीक है? इन्फ्लेशन लेवल यानी महंगाई की शरह बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और लोगों की कुव्वत खरीद कम होती जा रही है। अब इस सारी चीज को देखते हुए इससे पहले जो जो इंटरेस्ट रेट था, जिसको सूदी निजाम कहा जाता है बेसिकली, जिसके ऊपर बैंक ड्राइव करते हैं, चलते हैं। अब शरह सूद जो है ना उनकी, यूएस की बैंकों की, ठीक है, वो रिजर्व बैंक जो है ना उनका वो करता है यूएस का। अच्छा, आई थिंक जिसको फेडरल बैंक भी बोलते हैं, फेड भी बोलते हैं। सो वो क्या करता है, वो शरह सूद बढ़ाता है या कम करता है, किस चीज के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। स्टॉक मार्केट्स अपनी टॉप पे थी, उसके बाद ऑयल टॉप पे था, महंगाई 40-45 साल की हाई पे थी, गोल्ड हाई पे था, सिल्वर हाई पे था, हर एक चीजें हाई पे थी। अब उसके बाद यूक्रेन वगैरह और ये वार आ गई और ये सारा बहुत सारी चीजें जो है ना वो फैक्टर इकट्ठे हो गए। उसके बाद कोरोना ने 2 साल जो मत मारी, लोगों के पास सारी सेविंग्स खत्म हो गई, तो उस वजह से सारे का सारा जो सिस्टम था वो डिस्टर्ब हो गया। अब उस सारी डिस्टर्बेंस को इकट्ठा जब किया गया और देखा गया उसको, तो उन्होंने फिर सोचा कि इसको जो हल करना है वो जिम्मे होता है फेड के, कि अब फेडरल बैंक जो उनका होता है ना बड़ा, वो फैसला करता है कि अब हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा निजाम के लोगों के लिए आसानी पैदा हो, प्राइसेस नीचे आए और करेंसी, जो मुल्क की करेंसी है वो स्ट्रांग हो और लोगों के पास जो पैसा है उसकी जो कदर है वो बढ़े और चीजें सस्ती हो। कैसे? तो उसके लिए फिर वो सूदी निजाम मुतारिफ करवाते कि आप हमारे बैंक में डिपॉजिट रखो, जिनके पास पैसे ज्यादा है डिपॉजिट रखो, उसके ऊपर हम आपको इतने परसेंट जो है वो ऑफर करेंगे सूद। तो पहले जो उनका था ना वो जीरो चल रहा था, यानी 1 रुपया भी सूद नहीं था उनका। फिर ये जो पीछे यूक्रेन और गोल्ड और ये सारा चला, तो उन्होंने फिर क्या किया, 1% कर दिया। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने 1% कर दिया था, जिसकी वजह से जो रिसेंट यूएसडी के अंदर रैली आई, आप लोगों ने देखी है, नोटिस की है। तो अब फिर भी वो चीजें इतनी कंट्रोल नहीं हुई, ठीक है, चीजें इतनी कंट्रोल नहीं, तो अब उन्होंने एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 50 पॉइंट जो है, 0.50 पॉइंट या 0.75 75 इतने परसेंट जो है वो और इसमें ऐड कर रहे हैं। तो अगर 50 पॉइंट हुआ तो ये 2% हो जाएगा, अगर 75% हुआ तो 2.25 हो जाएगा, ठीक है? ये परसेंट इतना सूद ये बढ़ा रहे हैं। एफओएमसी की मीटिंग जो आज होनी है वो उसके अंदर, वो कितने बजे मीटिंग है, वो 11 बजे है जी, और 11 बजे ही तकरीबन आगे पीछे इनकी अनाउंसमेंट हो जानी है। अब जब सूद बढ़ाएंगे तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसके पीछे इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि जब ये 2% मिसाल के तौर पे 1.5% करते हैं, सॉरी 50% बढ़ाएंगे इसके अंदर, तो ये बनेगा 1.5% जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है।
और अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि 0.75 ही होगा, तो वो अगर होता है तो वो फिर क्या हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा। सॉरी मैं 2 और 2.5 पे चला गया, माजरत। प्रीवियस की बात करनी है हमने, एक्सपेक्टेड ये हो रहा है। अच्छा, अब होगा क्या, अब हर एक ये इतना परसेंटेज है, अब उसमें ये होगा कि जो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो मार्केट के अंदर स्टॉक्स में और गोल्ड में और लोगों ने डाले हुए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, वो क्या करेंगे, जब उन्हें ये पता चलेगा कि जी ये तो इतना बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सूद को बढ़ा रहे हैं, अगर पैसे हमारे पास रखवाते हैं हम आपको इतने परसेंट ऊपर सूद का पैसा देंगे इंटरेस्ट के तौर पे, तो क्या करेंगे, हर बड़ा बड़ा इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक में से पैसा खींचेगा, वो गोल्ड में से पैसा खींचेगा, बिटकॉइन में से पैसा खींचेगा, वो क्या करेगा, वो डिपॉजिट करवाएगा रिजर्व बैंक के पास, ताकि उन्हें वो सूदी पैसा मिल सके उसके ऊपर, बिकॉज ये सेफ है निजाम उनके लिए। उससे क्या होगा, जब इतना मिकदार में पैसा खींचा जा रहा है स्टॉक में से, बिटकॉइन में से, गोल्ड में से, तो हर एक चीज ने क्रैश करना शुरू कर दिया और यूएसडी की डिमांड बढ़ गई है, बिकॉज हर बंदा यूएसडी बाय करना चाह रहा है ताकि उन्हें उसके ऊपर सूद मिल सके, जिसकी वजह से यूएसडी स्ट्रांग हो गया। और उस स्ट्रांग होने की वजह से यूएसडी के हर पेयर जो उसके अगेंस्ट जो भी पेयर है, जीबीपी है, एमजेडी है, यूरो यूएसडी है, सारे के सारे क्रैश कर गए नीचे की तरफ, बिकॉज यूएसडी की डिमांड में ह्यूजली इजाफा हो गया। तो अब 11 बजे जो ये कमेटी बैठनी है और उन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट देनी है, और जो फेडरल फंड का जो भी रेट वो मुतय्यन करते हैं इंटरेस्ट रेट को, अगर वो जैसे कि प्रीवियस है 1%, अब भी एक्सपेक्टेड है 1.5 यानी 0.50% एक्सपेक्टेड है कि ये रेज करेंगे, और अगर ये 75 हो जाता है, तो अगर 1.75 एक्चुअल रिजल्ट आ जाता है, तो आप समझ सकते हो कि डॉलर की क्या कंडीशन होगी। जिन्होंने पैसे सेव रखे हुए और अभी डाले नहीं है, वो भी बाय करना चाहेंगे, तो क्या होगा, डॉलर की डिमांड में ह्यूजली इजाफा होगा और डॉलर बाय जाएगा, स्ट्रांग होगा डॉलर बहुत ज्यादा। और अगर यहीं पर ही वो 1% पे सेम 1% पे रखते हैं, और ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1.50, तो ये नहीं होता, ठीक है, और 1% पे वो फैसला करते कि हमने रखना है, तो क्या होगा, जितना भी क्रैश हुआ है, जीबीपी, यूरो, सारा कुछ, गोल्ड वगैरह सारा, जितने स्टॉक हुए वो सारे के सारे वापस अपने प्रीवियस प्राइस पे चले जाएंगे, ठीक है। और अगर 1% से कम होता है, तो डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वीक होगा, और फिर जीबीपी, यूरो, एनजेडी, गोल्ड, ये सारे के सारे रिवर्सल मार सकते हैं पीछे की तरफ बाय में, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो महंगाई की शरह उन्हें बढ़ाना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है, 1% से कम नहीं कर सकते, सेम रख सकते हैं, 25 पॉइंट बढ़ा सकते हैं, 50 बढ़ा सकते हैं, 75 बढ़ा सकते हैं, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा, और उतना ज्यादा डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, और उतना ज्यादा और ज्यादा क्रैश होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। और अगर 1% सेम रखते हैं, तो मार्केटें वापस जितनी गिरी है वो हाफ या पूरा को पुल बैक मार सकती हैं, और 1% से अगर नीचे जाते हैं तो मे बी रिवर्सल आ जाए, डॉलर बहुत ज्यादा वीक हो जाए। सो कुछ भी हम अभी कुछ नहीं कह सकते, एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी जितनी भी है ना, ये उस चीज से जुड़ी हुई है। यहाँ पर एजेंडा पेश होगा, वो ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद ये आपस में फैसला करके स्टेटमेंट देंगे, और फिर ये रेट निकालेंगे, और उसके बाद एंड के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि उन्होंने जो भी ये फैसले किए उसके इम्पैक्ट क्या होंगे इकोनॉमी के ऊपर, कैसे कैसे कहाँ कहाँ भी क्या होगा, ठीक है। और ये सारी चीजें, अब उससे क्या होगा, जब इनके पास, अब इसका फायदा क्या है, कैसे इस इतना पैसा रखवा के ये क्या अचीव करेंगे, ये करेंगे कि ये जब लोग इनके पास पैसा रखेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर, तो रिजर्व बैंक के पास पैसा होगा बहुत ज्यादा, वो क्या करेगा, वो मजीद जितने भी बैंक है छोटे, उनको वो पैसा उनमें तकसीम करेगा, उन्हें कहेगा कि लोगों में बांटो, उनको कर्जा दो, लोगों में बांटो, उनको कर्जा दो। जब लोगों के पास हाथों में पैसा होगा, तो लोग इन्वेस्ट करेंगे कारोबारों में, लोग खरीदेंगे, फैक्ट्रियां चलेंगी, स्पेंड होगा पैसा, मार्केट में सर्कुलेशन होगी, तो क्या होगा, पहिया चलेगा, मीशत का पहिया चलेगा, तो मीशत अच्छी होगी, और लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खुशहाल होंगे, और फिर अपना कर्ज भी लौटा सकेंगे और अपने पाँव पे भी खड़ा हो जाएंगे। इस तरीके से ये, यानी कि इसलिए सूदी निजाम को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये है जी आपकी एफओएमसी का निजाम, और इसके अंदर बकाया जो है, आज 11 बजे से 11:30 बजे के दरमियान ये न्यूज़ है, रात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद जो अभी 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक न्यूज़ है, उनमें कोर रिटेल सेल्स है। ये कोर रिटेल सेल्स क्या होता है जी, ये कोर रिटेल सेल्स होता है कि ऑटोमोबाइल के अलावा, ऑटोमोबाइल जिसमें गाड़ियां आप कह लो, गाड़ियां जितनी भी हैं, गाड़ियों की सेल्स के अलावा इसमें जांचा जाता है कि इसके अंदर करंट मंथ के अंदर कितनी सेल्स हुई है रिटेल, हर एक चीज के अंदर सिवाय गाड़ियों को छोड़ के,
हर एक सेक्टर के अंदर कितनी सेल हुई है, कितने परसेंट उसमें इजाफा हुआ है या कमी हुई है। तो प्रीवियस में 6% था, अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अच्छी हुई है, पिछली की निस्बत 7% हुई है सेल। तो अगर ये 7% या 7% से ज्यादा आती है तो डॉलर स्ट्रांग होगा, और अगर कम आती है तो थोड़ा इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर, डॉलर वीक होगा। और रिटेल सेल्स ओवरऑल जिसमें ऑटोमोबाइल्स भी शामिल है सारा कुछ, उसको फिर जांचा जाएगा। पिछली बार में प्रीवियस में 9% थी और अब सिर्फ 1% एक्सपेक्ट की जा रही है, तो ये कम है, तो इसमें डॉलर के वीक होने के चांसेस है, अगर सेम 1 2 3 आया, 9 से कम आया तो। ठीक है जी। और बाकी एम्पायर स्टेट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, इसमें ये होता है कि आपके जितने भी स्टॉक्स हैं उनको मापा जाता है। ये खैर एक मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज है, इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना। इसमें इतना मापा जाता है कि कितने स्टॉक्स जो है इंडेक्स के अंदर वो बाय में जा रहे हैं, कितने सेल में जा रहे हैं, और ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अक्सर मेजर किया जाता है। ठीक है। तो ये मोटा मोटा सा था जो मैंने आपको बता दिया है। इसको देख के आपको अंदाजा लग सकता है कि आपको शाम के टाइम पे आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है। बिकॉज जब वो एक स्टॉर्म आएगा या जो भी होगा वहां पे केओस टाइप कुछ भी बनता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है या विकेट छोड़ती है मार्केट, इनसर्टेनिटी होती है या इनसिक्योरिटी होती है, कुछ भी होता है, तो आपको उस वक्त मार्केट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर है तो स्टॉप लॉस अपना लगा के रखें, और बाजू का स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होता, मार्केट जंप कर जाती है। तो कोशिश करें अगर आप सेफ साइड पे रहे तो ज्यादा बेटर है। इसके गुजरने के आधे पौने घंटे के बाद आप अपनी पोजीशन जो है वो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी वो आप ले सकते हैं। ठीक है जी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आई विल टॉक टू यू सून। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।